उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस समय अपने चरम पर हैं। बाराबंकी है, लखनऊ से सटा हुआ शहर है। यहाँ की दरियाबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के जगप्रकाश रावत जी। उनके साथ आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी जर्नी बताइए, आपने कहाँ से शुरू किया और यहाँ तक के पहुँचने का आपका सफ़र क्या रहा? मैं 2005 में राजनीति में आया। ग्राम पंचायत खोटौली आरक्षण में आई तो मैं ग्राम प्रधान खोटौली से चुना गया। जनता ने मुझे 306 मत पा करके हम विजयी हुए। 26 मत पा करके विजयी हुए, मतलब 26 वोट से बढ़त के विजयी हुए। हम निरंतर काम किए। हमारा गांव बहुत ही पिछड़ा गांव था। हम जब राजनीति में मुझे ग्राम प्रधान चुने गए तो जनता का अपार सहयोग मिला। मुझसे जितना हो सका मैं जनता की समस्याओं का निराकरण किया। लोगों को पेंशन बनवाई, आवास दिलाया, नाली बनवाया, खड़ंजा बनवाया। उसी को देखते हुए 2010 में जिला पंचायत का चुनाव हम लड़े। मेरी सीट बैकवर्ड खाते में चली गई थी, इसलिए हम लड़ नहीं सकते थे। तो मैंने अपने प्रधान को लड़वाया और हम 2010 में जिला पंचायत सदस्य सामान्य सीट पे पूरे डले द्वितीय से हम चुनाव लड़े। जनता का अपार सहयोग मिला। मेरे सामने 26 प्रत्याशी हुए, हमको लेकर के 26 प्रत्याशी, जिसमें से हमें 7,774 मत मिला। और दूसरे नंबर जो प्रत्याशी था मेरा, जिला पंचायत सदस्य कहाँ से आपने लड़ा था? डले द्वितीय से। अच्छा। तो जो मुझे मत मिला वो 7,774 मत मिला सामान्य सीट पे। और बड़े बड़े धुरंधर मेरे सामने लड़े थे, लेकिन जनता का इतना अपार सहयोग मिला कि मेरे सेकंड नंबर वाला जो प्रत्याशी हुआ वो 1882 मत पाया। तो उसके बाद हम 2015 में फिर जिला पंचायत चुनाव लड़े और जीते पूरे तृतीय से। उसमें हम 2700 कुछ मार्जिन से चुनाव जीते और मेरी माताजी प्रधान बनी, ग्राम प्रधान 301 मत बढ़त की चुनाव से। अच्छा, कौन सी ग्राम सभा से आपने माताजी को लड़ाया था? अरसंडा ग्राम पंचायत से। जी। तो मुझे जो वोट मिला 57%, जो जितना ग्राम पंचायत में वोट पोल हुआ उसमें 57% मुझे मत मिला। और उसी को देखते हुए सर मैंने राजनीति में बढ़ चढ़ कर समाज में काम किया। एक मन में जिज्ञासा हुई थी कि कभी हम विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। तो वो समय भी आया, माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला और 2022 में वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि बहुजन समाज पार्टी, जो देश की आयरन लेडी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से 270 विधानसभा में आज चुनाव हो रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है। माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला, मुझे प्रत्याशी बनाई। मैं निरंतर एक सेवा, एक जुनून है एक समाज में कि हम अपने समाज को बढ़ चढ़ कर, मैं लोगों अपनी समाज को, जो मेरा समाज को ध्यान नहीं देते हैं, मेरा प्रयास है कि अपने समाज की बात को मैं सदन में उठाऊं। जो आज तक हमारा समाज पिछड़ा था, कोई उनका देखरेख नहीं करने वाला हुआ, उसी को देखते हुए एक जिज्ञासा है कि अपने समाज को जितना से जितना अपने लोगों को अपनी सेवा कर सकें, इसी के आशीर्वाद से मैं काम करने आया हूं। तो आपके जो मेन मुख्य मुद्दे रहेंगे, आप जनता के लिए, अगर आप यहां से विधायक बनते हैं तो जनता के लिए क्या क्या काम करें? अगर जनता ने अवसर दिया तो सर्वप्रथम शिक्षा पे जोर देना है मुझे। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं हैं। माने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, अगर जनता ने सरकार बनाए, हम सब लोग पूरा इसी प्रयास से काम कर रहे हैं कि माननीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए और क्षेत्र की हर समस्या को माननीय बहन जी तक पहुंचाऊं। और मेरा क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है, वो मैं चाह रहा हूं कि दरियाबाद एक आदर्श विधानसभा बने। जैसा कि आपने शिक्षा की बात करी,
एजुकेशन की बात करी तो एजुकेशन में जैसे आज की डेट में वर्तमान में कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है विद्यार्थियों का, तो आप जैसे कोरोना एक महामारी है, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है आगे तो विद्यार्थियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? सर इतना जितना सरकार का तो एक ढंगोसला है, कोरोना इतना है भी नहीं, लेकिन उनको अपनी कमियां को छुपाना है, इसलिए वो कोरोना को बहाना बनाते हैं। नहीं, चुनाव में कोरोना नहीं है। नहीं, जैसे मान लो ये एक महामारी है, सरकार की तो अपनी अलग बात हो गई, दुनिया में है, तो अगर जैसे ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, फिर भी जैसे ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आप अपनी तरफ से शिक्षा के लिए, विशेष करके शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे कि बच्चों की पढ़ाई ना नुकसान होने पाए? मेरा प्रयास रहेगा कि बेहतर से बेहतर भी उनके लिए व्यवस्था, उचित व्यवस्था कर सकें हम। अच्छा, यहाँ बाढ़ की समस्या एक आम समस्या है, काफ़ी लोग यहाँ से पीड़ित रहे हैं और आप यहाँ से प्रधान और जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं, तो बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए आप अपने विधानसभा की जनता को कैसे मदद करेंगे? मेरा प्रयास होगा कि उनको सुरक्षित स्थानों पर उनको आवास दिला के उनकी अच्छी से व्यवस्था करवाएंगे, जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाया है। अगर माननीय बहन जी की सरकार बनेगी तो उनको बहुत सारी योजनाएँ बनी थी, जैसे माननीय बहन जी ने एक सुपर अम्बेडकर गांव बनाया था, जिस गांव में उन्होंने काम किया उस गांव में आज भी दिखाई दे रहा है कि आज तक कोई वर्तमान सरकार के जो आदर्श गांव बनाए थे उनका कोई भी काम पूरा ही नहीं हो पाया। और माननीय बहन जी ने जो अम्बेडकर गांव ली थी, उनको हर गांव को लाइट से, खड़ंजा से, नाली से, सीसी रोड से पूरे गाँव को समर्पित कर दिया माननीय बहन जी ने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस समय